वेलकम टू XPHY एजुकेशन। मैं मोहम्मद ज़फ़र। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए चार तरह के नंबर सिस्टमों का प्रयोग करते हैं हम लोग। पहला है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आपके एग्ज़ाम में बाइनरी से डेसिमल तथा डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन पूछा जाता है, तो यह वीडियो जो है इसी तरह के कन्वर्जन पर आधारित है। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका पहला पॉइंट है आपका संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए चार तरह के नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। पहला है आपका बाइनरी। बाई माने होता है दो, तो इसमें जो है हम लोग दो अंकों का प्रयोग करेंगे, 0 और 1। यानी कि अगर आपको बाइनरी संख्या पद्धति में किसी संख्या को लिखना है तो जो अंकों का प्रयोग होगा वो 0 और 1 से मिलकर बनी होगी। अगला है आपका ऑक्टल। ऑक्टल में मतलब होता है 8, तो इसमें जो अंक होंगे वो 0 से लेके 7 तक होंगे। तो ऑक्टल में अगर कोई संख्या आप लिखेंगे तो वो 0 से लेके 7 अंकों के बीच के कॉम्बिनेशन से बनी हुई होगी। अगला है आपका डेसिमल। डेसी माने होता है 10, तो अगर आप कोई संख्या डेसिमल में लिखना चाहेंगे तो उसमें जो अंकों का प्रयोग होगा वो 0 से लेके 9 तक का प्रयोग होगा। हम लोग जो नॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें सारी चीज़ें डेसिमल में ही होती हैं, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं। अगला है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्सा माने होता है 6 और डेसिमल माने होता है 10, यानी कि टोटल अंक आपके हो गए 16। तो किसी भी संख्या को हेक्साडेसिमल में प्रदर्शित करने के लिए 16 अंक आपको चाहिए होते हैं, जिसमें 0 से 9 तक के होंगे। उसके बाद A B C D E और F, इनका प्रयोग करके जो संख्या बनेगी वो आपकी हेक्साडेसिमल कहलाएगी। अब आप में जो पूछा जाता है वो बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन पूछा जाता है, तो हम लोग यही पढ़ेंगे। तो चलिए कन्वर्जन देखते हैं। पहला पहला है आपका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी से डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन आपको देखना है। अब कोई भी डेसिमल में संख्या दो तरीके की हो सकती है, या तो वो इंटीजर होगी, पूर्णांक होगी, या वो फ्रैक्शन होगी, अपूर्णांक होगी। तो पहले हम लोग इंटीजर के लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने दो मेथड बनाए हुए हैं। पहला मेथड जो है वो आपका जर्नल है, जिस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, लेकिन हम लोग को समय बचाने के लिए हम मेथड 1 का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग हमेशा मेथड 2 का प्रयोग करेंगे, जो कि एक ट्रिक है। फिर भी हम यहाँ पर आपको मेथड 1 जो इसका लीगल प्रोसीजर है वो आपको बताते हैं। तो मेथड 1 में हमने एक एग्जांपल ले रखा है 27, जो कि डेसिमल में है, इसको बाइनरी में बदलना है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी इस फॉर्मेट की, जहाँ पे पहला कॉलम होगा आपका नंबर बाई 2 का, दूसरा कॉलम होगा क्यूसेंट यानी कि भाजक का, भागफल का सॉरी, और तीसरा जो होगा रिमाइंडर का होगा, शेषफल का। तो जिस भी संख्या का आपको बाइनरी निकालना हो उसमें 2 से भाग देते हैं। तो 27 का निकालना था तो 27 में 2 से भाग दिया हमने, तो 13 बार गया और शेषफल आपका 1 बचा। फिर जो 13 है इसमें फिर 2 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा और शेषफल फिर आपका 1 बचेगा। फिर अब 6 आया है तो फिर 6 में 2 का भाग देंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस करते जाते हैं और रिमाइंडर को यहाँ पर लिखते जाते हैं। ये प्रोसेस आपको तब तक अपनाना है जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए। जैसे ही 0 आ जाएगा आपको यहाँ पर रुक जाना है और नीचे से उल्टे क्रम में इसका आंसर आपको लिखना है। तो 27 जो डेसिमल में है उसका बाइनरी आंसर हो जाएगा आपका 11011। तो यहाँ पर हमने आंसर लिख रखा है, देख लीजिए आप। डेसिमल में 27 था आपका, तो इसको जब बाइनरी में बदला है तो उसका आया है 11011। तो ये आपका एक तरीके का लॉन्ग प्रोसेस है कि आपको एक टेबल बनानी है, फिर रिपीटेडली आपको उसमें डिवाइड करना है और रिमाइंडर देखना है, इस तरीके से। तो इसका प्रयोग हम लोग कभी नहीं करेंगे, मेथड 2 का प्रयोग करेंगे, जो कि एक ट्रिक है। देखिए इसी सवाल को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करते हैं। 27 आपका डेसिमल में है जिसे बाइनरी में बदलना है। सबसे पहले आपको राइट टू लेफ्ट की ओर एक नंबर लाइन लिखनी है, और जो कि इस तरीके से पहले आपको 1 लिखना है, फिर उसका डबल करना है 2, फिर उसका डबल करना है 4, फिर 8, फिर उसका डबल 16, फिर 32, फिर उसका डबल करके 64। ऐसे आपको पढ़ा के लिखना है। अब प्रश्न ये उठता है कि कहाँ तक लिखना है। तो आपको
जिस संख्या का आपको डेसिमल से बाइनरी में बदलना है उस संख्या से वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 16 तक तो ठीक है, 32 नहीं लेंगे क्योंकि 32 27 से ज़्यादा है, तो 64 भी नहीं लेंगे, तो ये सब हटा दिया हमने। तो अब जो बची संख्या है आपकी नंबर लाइन में वो है 1 2 4 8 और 16। तो आपको इनको इस्तेमाल करके इनको जोड़ के 27 27 बनाना है। तो सबसे पहले हमने 16 ले लिया। 16 जिसको लेंगे उस पर 1 लिखेंगे, जिसको नहीं लेंगे उस पर 0 लिखेंगे। तो हमने जब 16 ले लिया है तो हमारे पास जो बचा है 27 में से 16 हम ले चुके हैं, तो हमारे पास जो बचा होगा वो कितना बचा होगा आपका, वो आपका बचा होगा 11। तो 11 कैसे सॉल्व करें, 11 के लिए हमने 8 ले लिया, तो बचा कितना हमारे पास, आपके पास 3 बचा है। अब 3 कैसे लिख सकते हैं, 2 और 1 को लेके लिख सकते हैं। तो यानी कि 4 को हमें नहीं लेना, तो 4 की जगह हो जाएगा 0। तो आपका आंसर हो जाएगा 11011। सिंपल तरीके से है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला आपका हो सकता है कि अगर वो संख्या इंटीजर ना होके फ्रैक्शन दी हो, तो इंटीजर जब वो संख्या होती थी तो उसमें हम लोग 2 से भाग देते थे। जब वो संख्या फ्रैक्शन में होगी तो डेसिमल से बाइनरी बदलने के लिए उसमें 2 से गुणा करेंगे। तो इसका भी 2 मेथड है। पहला मेथड जो इसका लीगल प्रोसेस है वैसे, और दूसरा हम लोग ट्रिक के उसमें करेंगे। तो पहले मेथड में हमने एग्जाम्पल ले लिया है 0.125 डेसिमल में है और इसे बाइनरी में बदलना है। तो इसके लिए हमें इस तरीके की टेबल बनानी है। पहले कॉलम में आपको लिखना है नंबर मल्टीप्लाई बाई 2, दूसरे में आपको फ्रैक्शन पार्ट उसका लिखना है, और तीसरे में आपको उसका इंटीजर पार्ट लिखना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 1.125 में पहले 2 से गुणा करेंगे, तो वैल्यू आई है 0.250, जिसका फ्रैक्शन पार्ट है 0.250 और इंटीजर पार्ट जो है वो आपका 0 है। फिर इस 0.250 को फिर से 2 से गुणा करेंगे और फिर देखेंगे कि फ्रैक्शन पार्ट लिखेंगे, फिर इंटीजर पार्ट लिखेंगे। ऐसा करेंगे और तब तक करेंगे जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए। अब हम लोग जब वो संख्या आपकी पूर्णांक होती थी तो नीचे से ऊपर लिखते थे, लेकिन इस फ्रैक्शन वाले में ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 0.001। मेथड 2 आपका, इसमें जो ट्रिक है जो उसको आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। उसके लिए देखिए सेम वही एग्जांपल लिया हुआ है हमने। क्या करना है आपको, उसमें क्या करते थे हम लोग, राइट टू लेफ्ट लिखते थे। इसमें लेफ्ट टू राइट आपको लिखना है, लेफ्ट टू राइट। और क्या करना है, 1/2 करके लिखना है, 1/2 लिखना है। फिर उसका आधा करना है, उसमें दुगना करते थे, आधा करेंगे तो 1/4, फिर आधा करेंगे 1/8, फिर आधा करेंगे 1/16। अब आपको इनमें से उन संख्याओं को लेना है जिसको जोड़ने पर आपको ये संख्या मिल जाए। तो आप देखिए 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो ये ज़्यादा है तो नहीं लेंगे आप। 1/4 जो होता है वो 0.25 होता है, इसको नहीं लेंगे। लेकिन 1/8 जो होता है वो 0.125 होता है, तो इसको लेंगे, यानी कि इसके आगे वाले ये सब नहीं लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.001। प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है, चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस के लिए जो लिया हुआ 25 है डेसिमल में, इसको बाइनरी में बदलना। तो हमने कहा था आपको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट की ओर एक नंबर लाइन लिखनी है, वो भी डबल करके लिखनी है। तो पहले 1 लिया, फिर उसका डबल 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब संख्या आपको कहाँ तक लिखनी है, जो इससे बराबर हो या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब तो इससे अधिक में 32 है तो 32 को नहीं लेंगे, यानी 16 तक ही रखेंगे। अब इतनी संख्याओं का इस्तेमाल करके आपको ये संख्या बनानी है जोड़ के 25। तो पहले हमने क्या कर लिया, 16 को ले लिया है। 16 जब हमने ले लिया तो बचा कितना है आपके पास, 9 बचा हुआ है। 9 कैसे बनेगा आपका, 8 ले लेंगे और 1 ले लेंगे, 9। इसको नहीं लिए 4 और 2 को, तो इसकी जगह हो जाएगा 0। तो ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 53 डेसिमल में है, इसको बाइनरी में बदलना है। फिर वही हम लोग राइट टू लेफ्ट की ओर नंबर लाइन लिखेंगे, और कैसे, डबल करके। तो 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, 32, 64। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 53 से आगे नहीं होना चाहिए, तो 64 को हम लोग नहीं लेंगे, उसको कट कर दिया हमने। तो पहला आपका हो जाएगा 32 हमने ले लिया है। 32 जब आप ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 21। 21 के लिए आप क्या करेंगे, हमने यहाँ पर 16 ले लिया, 16 जब आप ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5। और 5 कैसे हो सकता है, 4 और 1 से मिलके बनेगा, तो बाकी जगह पर हम लोग 0 रख देंगे। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1101001।
अगला क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए 67 है डेसिमल में और इसको बाइनरी में बदलना है, तो फिर वही करेंगे आप, राइट टू लेफ्ट की ओर एक नंबर लाइन लिखेंगे और उसको डबल करते जाएंगे। तो पहले 1 है, फिर 2 है, 4 है, 8, 16, 32, 64, 128। लेकिन आपको जो है इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, तो इससे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा 128, तो इसको हटा देते हैं, यानी कि 64 तक की। तो इन संख्याओं को लेकर आपको जो है 67 बनाना है। तो पहले हमने 64 ले लिया, 64 लेते ही आप समझ गए हैं ये कितना कम है, अब 5 बचा हुआ है आपके पास, नहीं सॉरी 5 कह रहे, 3 बचा हुआ है। और 3 कैसे आप निकाल सकते हैं, 2 और 1 को लेकर, बाकी सब जगह पर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आप देखिए 1, फिर 4 बार 0, 1 1। तो इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक के जरिए डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग बाइनरी से डेसिमल, यानी कि उल्टा कन्वर्जन है। अब बाइनरी में संख्या दी जाएगी और उसको डेसिमल में बदलना है। तो उसके लिए क्या है, एक एग्जांपल हमने ले रखा हुआ है, 11011.001 बाइनरी में है, उसको डेसिमल में बदलना है। तो सबसे पहले इस संख्या को थोड़ा दूर दूर हमने लिख लिया है, 11011.01। तो बाइनरी जो पॉइंट है, दशमलव है, उसके इस तरफ आपको दुगना करके लिखना है और इस तरफ आपको आधा करके लिखना है। तो हमने यहाँ दुगना करके शुरू किया है 1, फिर उसका डबल 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, और इधर आधा करके लिखना है 1/2, 1/4, ऐसे बढ़ता जाएगा। अब क्या करना है आपको, जहाँ जहाँ 0 हो वो सब कट कर दो, कट कर दिया, बाकी बची जो है उन सबको जोड़ दो। तो यहाँ पे आप देखिए 16 बचा हुआ है, 16 लिख दिया, फिर 8 बचा हुआ है, फिर 2 बचा हुआ है, फिर 1, और इधर 1/4 बचा है। इन सबको हमने सिंपली जोड़ दिया है और इसकी वैल्यू आ गई है आपकी 27.25। तो ये इस तरीके से बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन उसका हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका दिया हुआ अगला क्वेश्चन बाइनरी में 10010.001 और इसको आपको डेसिमल में बदलना है। तो फिर वही करेंगे हम लोग, बाइनरी पॉइंट के जो आपके लेफ्ट साइड में आपको दुगना करके लिखना है और राइट साइड में आपको कैसा लिखना है, आधा करके लिखना है। तो हमने क्या किया है, बाइनरी पॉइंट के 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, और इधर आधा करके लिखेंगे 1/2, 1/4, 1/8, ऐसा करके। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ 0 है सब कट कर दो, 0 वाले हमने कट कर दिए। तो बचा कौन आपका 16, फिर 2 बचा है और इधर बचा है 1/8। तो इन सबको जब हमने सॉल्व किया है तो वैल्यू आ गई आपकी 18.125। तो इस तरीके से आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन कर सकते हैं। थैंक यू।